वेलकम दोस्तों। मेरा नाम लता है और मैं आप सभी का अपने चैनल सहजीवन पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो कि पोस्ट कोविड केयर में डिस्चार्ज होने के बाद आईसीयू से मैं फॉलो कर रही हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग इस पेंडेमिक से बाहर आएँ और हमारा जीवन बेहतर बने और हम सब में करुणा और दया और इंसानियत के प्रति वफ़ादारी के गुण आ जाएं और एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। फ्रेंड्स, कोविड एक नई बीमारी है और इसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो अभी आ रही है। तो सबसे पहला जो कॉमन सिम्टम हमें कोविड होने के बाद होता है वो ये है कि ब्रेन को ये वायरस इफ़ेक्ट करता है और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, कन्फ्यूजन सी रहती है, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। और इसलिए आप ज़रूर कोशिश करें, अगर आपको कोविड हुआ है तो अगर आपके घर के पास कोई खुली जगह है, पार्क है, नहीं तो आपके घर की छत है या आपके घर में ही लॉन है, तो वहाँ बैठ के आप मेडिटेशन ज़रूर करें। दूसरी बात, किसी खुली जगह पे जाकर के लंबे लंबे सांस लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, हल्की एक्सरसाइजेस करें, स्ट्रेच एक्सरसाइजेस करें, ज़्यादा ज़ोर के एक्सरसाइज नहीं करनी है। चौथा है, पॉजिटिव रहें और ईश्वर से आप शुक्रिया अदा करें कि आप अस्पताल से वापस आ गए। समय ज़रूर निकालें अपने लिए, रिलैक्स रहें और नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं दरअसल मेडिटेशन करती हूँ, उसका नाम है हार्टफुलनेस मेडिटेशन। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप चाहें तो यूट्यूब के ज़रिए या फिर आप हार्ट्स ऐप के ज़रिए सीख सकते हैं। जितना हो सके आप पेड़ पौधों के करीब बैठें और सनलाइट आपके शरीर में कम से कम आधा घंटा ज़रूर एब्ज़ॉर्ब हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप बैठ सकते हैं धूप में तो वो और भी अच्छा है। नई रिसर्चेस ये कहती हैं कि जितने भी लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई या है, उन लोगों को कोविड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए हमने ये काम ज़रूर करना है कि धूप में ज़रूर बैठना है। पहले की जो हमारी ज़िंदगी भाग दौड़ की थी, वहाँ से समय निकाल करके अपने लिए सोचना है, आराम करना है, शरीर पे ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है। आप ये सोचें कि ये आपका एक नया जन्म हुआ है, ईश्वर ने आपको एक और ज़िंदगी दी है और आप बच गए, तो आपने इस बार अपने जीवन का बेहतर उपयोग करना है। और बहुत ज़रूरी है, हम दूसरों की सहायता तभी कर सकते हैं जब हम खुद सशक्त हैं। और शक्तिशाली बनने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि हमें मेहनत के काम अब अपने खुद से करना शुरू होंगे। जो हमारे घर के काम हैं, धीरे धीरे करके हम फिज़िकल एक्टिविटी करें। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो लोग ऑफिसेज़ में एयर कंडीशन्ड कमरों में अपना जीवन बिताते थे और मेहनत मशक्क़त कम करते थे, उनको कोविड ज़्यादा हुआ, क्योंकि ये बीमारी फेफड़ों पे हमला करती है और फेफड़े तभी स्ट्रॉन्ग होते हैं जब हम बहुत मेहनत करते हैं। उसके अलावा क्या है, एटमॉस्फेयर में इतनी पॉल्यूशन बढ़ रही है, इसलिए ज़रूर कोशिश करें आपसे जितना बन सके आप प्लांट्स लगाएं, पेड़ लगाएं। ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा जो आप एटमॉस्फेयर के लिए, मानवता के लिए और आने वाले जनरेशन्स के लिए करेंगे। ये भी देखा गया है कि जो बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पे कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा हैं और जल्दी वहाँ फैलता है। ये मेरा स्टाफ है जिन्होंने मेरे जीवन की रक्षा करी और इन्होंने मुझे कहा था कि मैं डिस्चार्ज होकर आप तक कुछ संदेश ज़रूर पहुँचाऊँ। 9वां पॉइंट जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि एक छोटा सा इक्विपमेंट आता है जिसको कि पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। ये आप ज़रूर ले लें, चाहे तो ऑनलाइन ही मंगवा लें। और ये बहुत ज़रूरी इक्विपमेंट है जो कि अगर आप अपने पास रखते हैं तो आपको काफ़ी मदद इससे साबित होने वाली है। ये इक्विपमेंट हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को नाप करके बताता है और हमें इससे हिंट मिलता है कि हमें अस्पताल में जाना है कि नहीं। ये देखें, छोटा सा इक्विपमेंट है, इसका मैं अभी आपके सामने ये बटन ऑन करती हूँ और यहाँ पे देखें, इस पे रीडिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। अभी लिखा है फिंगर आउट। ये मैंने इसमें अपनी फिंगर डाल दी। नेल पॉलिश नहीं लगी होनी चाहिए नाखूनों पे, ये आपने ख्याल रखना है। और इस समय मेरे ब्लड की ऑक्सीजन की मात्रा 98% है, जो कि ठीक है। कभी कभी जब मुझे सांस में बहुत दिक्कत हो जाती है तो मेरी ऑक्सीजन 95 या 96 तक हो जाती है, तो फिर मैं थोड़ा आराम करती हूँ और मैं प्लांट्स उगाती हूँ।
तो प्लांट्स के पास जाके बैठ जाती हूँ, लंबे गहरे सांस लेती हूँ। फेफड़ों में, गले में, नाक में सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप सब जानते हैं कि सूजन को कम करने के लिए हल्दी बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, तो ये हमने ज़रूर लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है जिस पे मैं लंबे समय तक बात करना चाहूँगी और आगे भी वीडियोस बनाऊँगी, वो ये है प्रोटीन। आप सोच रहे होंगे कि सभी डॉक्टर्स और इवन न्यूज़ चैनल्स पे भी यही कहा जा रहा है कि प्रोटीन भारी मात्रा में लें, अंडा खाएं, दालें खाएं। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ है कि हमें सब बोल रहे हैं कि हमने प्रोटीन लेना है? फ्रेंड्स, ये जो कोरोना वायरस है ये नई बीमारी है और इससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एंटीबॉडीज़ एक प्रोटीन होता है और इसलिए हमें बाहर से बहुत प्रोटीन लेना पड़ता है ताकि हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ बना सके। एक तो मैं अंडा लेती हूँ, दूसरा ये स्पिरुलिना करके आता है, ये किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। मैं इस पतंजलि कंपनी का लेती हूँ क्योंकि ये स्टोर मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस है और मैं धीरे धीरे चल कर के चली जाती हूँ और ये ले आती हूँ। 2 कैप्सूल्स मैं इसके रोज़ खाती हूँ। बहुत भारी मात्रा में इसमें आयरन भी होता है और प्रोटीन भी होता है और ये एक वेजिटेरियन प्रोटीन है। दूसरा है ये एक थ्रेप्टिन के बिस्किट्स आते हैं, ये पाउडर भी आता है, तो ये भी एक सिंथेटिक प्रोटीन है जो मैं ले लेती हूँ। कोशिश तो यही करें कि आप नेचुरल चीज़ें खाएं, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है कुकिंग करने में तो इस समय आप इस तरीके के सब्स्टिट्यूट्स भी ले सकते हैं बाज़ार से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमें जल्द से जल्द इस समस्या से बाहर आना है। कि एक पैकेट में 11 बिस्किट्स होते हैं, इस तरीके से इस वाले बॉक्स में पैक्ड रहते हैं ये बिस्किट्स। 2 बिस्किट्स मैं जब चाय पीती हूँ तो मैं ये ले लेती हूँ, भी बहुत अच्छा प्रोटीन है। और अगली बात जो कर लें हम वो ये है कि मैं 1 ग्लास दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल करके उसको गर्मा गर्म ही पीती हूँ। और पानी भी जब मैं पीती हूँ तो पानी में भी मैं थोड़ा सा हल्दी डाल के बॉईल करके गर्म पानी, थोड़ा सा नमक डाल करके पीना प्रेफर करती हूँ। इससे क्या होता है कि गले की सिकाई भी हो जाती है और गले में जो पेन रहता है वो भी ठीक होने में मेरी काफ़ी मदद हो जाती है। और फिर दोबारा से बात कर लेते हैं कि हमने ये दूध क्यों लेना है। सफ़ेद मिल्क जो हम बिना किसी चीज़ के लेते हैं तो वो कफ़ बनाने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है, तो और कफ़ हमें बनाना नहीं है, इसलिए हमें मिल्क की जो तासीर है उसको हमें बदल देना है। और बहुत ज़रूरी है कि हम जो नेचुरल एंटीबायोटिक है हल्दी का, इसमें कुरक्यूमिन नाम का एक पदार्थ होता है जो कि एक दवा का काम करता है। 1 ग्लास दूध में आपने आधा चम्मच हल्दी डाल करके उसको धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो भी कुरक्यूमिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूध में अच्छे से पक जाएं और उसका एक्सट्रैक्ट दूध में आ जाए। और ये आप देखें हमारे पास जो ये 1 ग्लास दूध है, अब ये दूध नहीं रहा बल्कि ये एक दवा का काम करता है। और ये हमारे शरीर में जहाँ जहाँ वायरस अटैक करता है, जुड़ा रहता है, वहाँ पे स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होती है और हल्का फीवर रहता है। तो 10 मिनट जब हम इसको बॉईल करते हैं तो इसका जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने की वजह से ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी मिल्क बन जाता है। और वो आप समझें ये भी हमारे इलाज का, हमारी दिनचर्या का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है हमारी डाइट का, जो हमें इस कंडीशन में बहुत मदद देता है। तो ये आपने, अगर आपको कोविड नहीं भी हुआ है तो भी बेहतर है कि आप इस तरीके से अपने परिवार को हल्दी वाला दूध देना शुरू कर दें। रीज़न्स मैंने आपको बता दिए कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक है और एंटीवायरल भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है, तो ये आप अवश्य करें। फिर अब ये बात कर लेते हैं हम कि अंडा या ये नॉन वेज ये सब क्यों खाना है। वो जैसे कि मैंने कहा कि शरीर को एंटीबॉडीज़ बनाना है वायरस से लड़ने के लिए, और वही एंटीबॉडीज़ हम वैक्सीन में भी देते हैं। और वैक्सीन वाली एंटीबायोटिक्स बाहर से दी जाती हैं और बेहतर होता है हमारी बॉडी जो एंटीबॉडीज़ बना रही है वो एक प्रकार का प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाना है ताकि हमारे शरीर से निकल के जो प्रोटीन मसल से निकल के एंटीबॉडीज़ बना रहा है उसको हम रिप्लेनिश कर सकें
और जो कोविड के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, थकान होती है, मांसपेशियों में, जॉइंट्स में, हड्डियों में दर्द होता है, उसका कारण यही है कि हमारे शरीर से ही एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। तो ये हमें काम करना है और इसलिए हमें जितना हो सके हर फॉर्म में प्रोटीन लेना है। आप अंडा को बॉयल कर सकते हैं, आप अंडा का भुर्जी बना लें, ऑमलेट बना लें, नहीं आप ऐसे ले सकते हैं तो आप इसको केक बना के खा सकते हैं, करी की फॉर्म में खा सकते हैं। अगर आपको अंडा खाने में दिक्कत है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दालें खानी पड़ेंगी, रोज़ के रोज़ स्प्राउट कर लें उनको, और आप काले चने भिगो लें या उनको भुने हुए चनों को खा लें। अब समस्या ये आती है कि आजकल जहाँ लोगों की जॉब्स नहीं है, वहीं पे हमें सबको ये कहा जा रहा है कि हमने बहुत अच्छी खुराक लेनी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हमें अपने पैसे को इस समय बचा के रखना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है, क्योंकि हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी का, तंगहाली का शिकार हो चुके हैं। और इंसान होने के नाते ये हमारा एक फ़र्ज़ बन ही जाता है कि हम दूसरों के भी काम आएँ। अगर हमारे हाथ में खुद में पैसा है तो हम किसी परिवार को अच्छी खुराक खरीद के दे सकते हैं, उनके काम आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं फ्रेंड्स। आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। हमारी मजबूरी है कि हम लोग पेशे से डॉक्टर्स हैं और हमें इन्फेक्शन मरीज़ों से मिल ही जाती है, लेकिन मैं आपसे यही दुआ करूँगी कि आप इस आग में से ना ही गुज़रें तो अच्छा है। थोड़े बहुत ये टिप्स आप फॉलो कर लें। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, और स्पेसिफ़िक जानकारियाँ आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मैं अपनी पोस्ट कोविड रिकवरी में अपने आप से कर रही हूँ, और आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें।